हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूएस के इंटरनेशनल टूर में, जिसमें आपको देश तथा विदेश की ट्रैवल से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। पहली खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा है कि वे अगस्त तक श्रीलंका को विदेशी मेहमानों के लिए खोल देंगे, लेकिन सभी मेहमानों को कोरोना वायरस दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि देश पिछले साल हुए बम धमाकों से उभर ही रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल यात्राओं पर रोक लगा दी गई। होटल बंद होने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मंत्रालय ने कहा है कि आप 1 अगस्त से यात्रा कर सकेंगे और आपको एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच करानी होगी। इसके अलावा वीज़ा फीस $40 से बढ़ाकर $100 कर दी गई है। जो लोग लगभग 5 दिन श्रीलंका में बिताएंगे उन्हें ही देश में एंट्री की परमिशन मिलेगी। थाईलैंड सरकार ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई से इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अपनी इमिग्रेशन खोलने की योजना बना रहा है। थाईलैंड में 1 जून से सभी सिनेमाघर, स्पा, थिएटर खुल चुके हैं। थाई सरकार ने टूरिस्टों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें प्रमुख फेस मास्क और स्वच्छता शामिल होगी। नन्हा साम्राज्य भारत का पड़ोसी देश भूटान कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद सरकार के प्रयासों से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भूटान की सीमाएं भारत तथा सभी देशों के लिए बंद हैं तथा व्यवसाय को शाम को 7 बजे बंद करने के लिए कहा गया है। सरकार के उपायों ने बड़े पैमाने पर काम किया है तथा यहाँ केवल 47 मामले ही दर्ज हुए हैं। कोई मौत नहीं हुई। जल्द ही ये देश टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। यूएई में रहने वाले लोग जिनके वीज़ा 1 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो गए हैं, उन्हें साल के अंत तक छूट दी गई है। यूएई में फंसे लोग अगर उनका वीज़ा समाप्त हो गया है तो देश से बाहर जाने पर जो जुर्माना होता है अब वह उन पर नहीं लगेगा। उधर आबू धाबी पर्यटक क्षेत्र को फिर से खोलने के लिए धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। नेपाल 2015 के भूकंप और अब कोरोना वायरस की महामारी के कारण बंद पड़ा नेपाल, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट के लिए मशहूर है। एवरेस्ट को साहित्यिक खेलों के मैदान के रूप में देखा जाता है, जहां लोग अपनी शारीरिक क्षमताओं को चुनौती देने तथा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आते हैं। नेपाल के होटल बहुत ज़्यादा मंदी से गुजर रहे हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। होटल मालिकों का कहना है शून्य आय के साथ होटल को कैसे बचाएंगे। होटल एसोसिएशन नेपाल ने कहा, नेपाल में लगभग 3500 होटल हैं जिन्हें दिवालियापन से बचाने के लिए सरकार को उचित नीति बनानी चाहिए। अब हज के हवाले से खबरें। हर मुसलमान की ये इच्छा होती है कि वह ज़िंदगी में एक बार हज करे, लेकिन इस बार सऊदी अधिकारियों के स्पष्ट जवाब न मिलने के कारण कशमकश की स्थिति बनी हुई है। हज की तारीख 28 जुलाई बताई जा रही है। सऊदी अरब इस साल भारी संख्या में हाजियों की कटौती करेगा। मलेशिया सरकार ने घोषणा की है कि वह गुरुवार को तय करेगा कि वह अपने नागरिकों को हज पर भेजेगा या नहीं। वहीं दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने पहले ही अपने नागरिकों को हज पर न भेजने का मना कर दिया है। पिछले महीने सिंगापुर ने भी अपने नागरिकों को हज पर भेजने से मना कर दिया था। अब चलते हैं ट्रैवल एजेंट तथा ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरों पर। ट्रैवल एजेंट इस साल गर्मियों में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, भले ही दुनिया के कुछ देश कोरोना वायरस के एहतियाती उपायों के तहत गर्मियों की छुट्टियों का स्वागत कर रहे हैं, फिर भी इस साल टूरिस्टों के ना होने पर ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा घाटा होगा। बहरीन के कई प्रमुख ऑपरेटरों ने बताया कि ऐसा लगता है कि गर्मियां बर्बाद और ख़त्म हो गई हैं।
बहरीन ट्रैवल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महमूद अल कदम ने कहा कि हम लोगों से कॉल करवा रहे हैं कि यात्रा और पर्यटन का क्या स्थिति है। कुछ ऑपरेटर हैं जो कि चार्टर्ड उड़ानों को फिर से चालू करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि यह जोखिम भरा है।